एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जिसपे जो सॉइल फॉर्म हो वाटर के फ्लो की वजह से, वाटर के सस्पेंशन की वजह से। यानी कि इसको देखते हैं क्या है ये, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। यानी कि जो रनिंग वाटर, किसी बहते हुए जल की वजह से जो भी सॉइल फॉर्म हुई वो कहलाती है आपके ट्रांसपोर्टेड सॉइल या एलुवियल सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। अब सीधी सी बात है कि रिवर में ही वाटर ऑलवेज फ्लो करता है, तो ये एलुवियल सॉइल मोस्टली आपकी रिवर के कॉर्नर पे, रिवर के बैंक पे ही आपको मिलेगी। एलुवियल सॉइल इज द यंगेस्ट सॉइल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एलुवियल सॉइल वो सॉइल है जो यंगेस्ट सॉइल है। कहने का मतलब ये है कि जो रिवर के कॉर्नर पे, रिवर के फ्लो की वजह से मिलती है, रिवर की बैंक पे जो भी सॉइल आपको मिलती है वो कहलाती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल विच इज डिपॉजिटेड ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ रनिंग वाटर। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रियल एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल इज द सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रनिंग वाटर। उसका एग्जाम्पल है कि दिस सॉइल इज फॉर्म टू द बैंक ऑफ रिवर के बैंक में। अब जैसे देखिए ये आपके हैं रॉक्स हैं, यहां से ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का वाटर, रिवर के वाटर की फ्लो करने की वजह से ये रॉक्स ब्रेक हो जाएंगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और सॉइल का फॉर्मेशन जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा और वो कॉर्नर पे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। लैक्स्ट्रीन सॉइल ये है कि जैसे किसी लेक है, मान लीजिए ये कोई लेक है, ये कोई आपका, इसको समझते हैं पहले क्या है ये। इट इज द सॉइल which formed due to the deposition from suspended in fresh still water lake। स्टिल वाटर लेक में जो भी सॉइल फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्स्ट्रीन सॉइल। जैसे कि ये कोई स्टिल वाटर है, जैसे कोई आपके मान लीजिए कोई रॉक है, रॉक में क्या हुआ कि रेन की वजह से यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो गया, ये वाटर यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। अब वाटर कलेक्ट होने की वजह से इसकी जो ये रॉक है, ये जो रॉक है, इस रॉक से क्या हुआ, ये पार्टिकल्स फॉर्म हो गए, ये सॉइल फॉर्म हो गई, तो दिस इज कॉल्ड लैक्स्ट्रीन सॉइल। मरीन सॉइल कौन सी सॉइल होती है? मरीन सॉइल ये वो सॉइल होती है, मान लीजिए किसी भी सी में सस्पेंडेड सॉलिड्स मिले हुए हैं और वो अब किसी भी सी के या फिर ओशियन के बैंक में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो सॉइल कहलाती है आपकी मरीन सॉइल। वो सॉइल कौन सी कहलाती है? मरीन सॉइल। जैसे ये सी में सेडिमेंट्स मिले हुए हैं और ये यहाँ जाके कलेक्ट हो गए हैं, तो ये सॉइल क्या कहलाएगी? मरीन सॉइल। इट इज द सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। सी वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिले होते हैं, उसके सस्पेंशन की वजह से जो सॉइल सेटल हो जाती है वो कहलाती है आपकी मरीन सॉइल। नेक्स्ट है आपका इओलियन सॉइल या लोएस सॉइल। ये दोनों सॉइल किसकी वजह से फॉर्म होती हैं? विंड की फ्लो की वजह से। जब आपकी विंड फ्लो करती है तब इन दोनों सॉइल का, दीज बोथ सॉइल्स आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब जैसे देखिए आप रेगिस्तान में देखते हैं कि कोई सॉइल ये किस तरीके से फॉर्म होती है। ये देखिए सॉइल का फॉर्मेशन आपको अलग से दिख रहा है कि जैसे ये कोई आपकी रॉक्स बनी हुई हैं और हाई वेलोसिटी के साथ इसमें फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने के कारण इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगी और इस तरीके से देखिए ये सॉइल आपकी फॉर्म हो जाएगी। अगर इस सॉइल का साइज थोड़ा बड़ा है तो उसको वो कह जाएगी सैंड या ड्यून सॉइल। क्या कहलाएगी? सैंड या ड्यून सॉइल। इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, इसको कहेंगे सैंड या ड्यून सॉइल। और जो इससे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, विंड की वेलोसिटी के कारण, विंड के फ्लो के कारण जो इससे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो कहलाएंगे आपके सिल्ट। देखिए कैसे, जैसे ये है सिल्ट आपकी लोएस सॉइल। इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सॉइल स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड और मोंटेमोरोलाइन मिनरल। कहने का मतलब ये है कैल्शियम कंपाउंड, ये एक सॉइल का मिनरल होता है। इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे आगे चल के कि सॉइल के मिनरल्स के बारे में, मोंटेमोरोलाइट, केओनलाइट,
ये सब सारी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली का मतलब कहते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हों, सभी पार्टिकल्स का साइज और साइज बिल्कुल क्या हो, सेम हो, तो वो कहलाता है आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। जब सॉइल के पार्टिकल्स सभी सेम होंगे तो इसमें एक सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है। अब सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो ये भी, इसमें भी जो लोएस्ट सॉइल होंगी उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी, सीमेंटेड प्रॉपर्टी होगी। और ये इओलियन सॉइल के पार्टिकल्स का जो साइज होगा उस पार्टिकल के कंपैरिजन में इसका जो इसके पार्टिकल्स का साइज है वो स्मॉल होगा, वो छोटा होगा, वो कहलाएगा आपका लोएस्ट सॉइल। आगे हम लोग देखते हैं कोलुवियल सॉइल या टेलस सॉइल। अब कुछ जो सॉइल्स फॉर्म होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होती हैं। जैसे हाई राइज कोई हिली एरिया है, उस हिली एरिया से अगर रॉक्स का ब्रेक होता है, रॉक्स ब्रेक होती हैं और ब्रेक्स होने के बाद में ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आती हैं ग्रेविटी की वजह से। जैसे ये कोई आपका कौन है, हिली एरिया है, हिली एरिया में ग्रेविटी के कारण जो भी रॉक्स टूटी और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके यहाँ पे आके इस तरीके से कलेक्ट हो गई, तो वो कहलाएगी आपकी कोलुवियल सॉइल या टेलस सॉइल। इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज फाउंड इन माउंटेन वैली, माउंटेन वैली में ये फॉर्म होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आगे देखते हैं ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर सॉइल्स या इनको बोलते हैं ड्रिफ्ट सॉइल। ग्लेशियर, जो सॉइल ग्लेशियर की वजह से ब्रेक डाउन होता है या ग्लेशियर की वजह से ट्रांसपोर्टेड होता है, उनको हम लोग कहते हैं इट इज फॉर्म ड्यू टू द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। जब आइस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे जो नॉर्थ रीजन है हमारे इंडिया में, वहां पे जैसे आप लोग जाएंगे जम्मू कश्मीर वगैरह तरफ, तो वहां पे क्या होती है कि बहुत सारी जो बर्फ जमी रहती है हिली एरियाज में, जब बर्फ का फ्लो होता है, जब बर्फ का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके साथ में रॉक्स का भी ब्रेक डाउन होता है, और जो रॉक डाउन का जब ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो हमारी ग्लेशियर सॉइल या ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं। ये देखिए जैसे ये कोई रॉक्स हैं, रॉक्स में क्या है, ये आपकी ये ऊपर क्या है, आपकी आइस जमी हुई है, या तो आइस की जब भी ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने की वजह से जैसे आइस का मूवमेंट होता है उसके साथ में आपकी रॉक्स का भी मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो भी सॉइल फॉर्म होती है वो कहलाती है आपकी ग्लेशियर सॉइल। आगे चलते हैं हम लोग बेंटेनोइड सॉइल। बेंटेनोइड सॉइल क्या होती है, इसको यहाँ पे देखते हैं। बेंटेनोइड सॉइल इट इज केमिकली वीदर्ड वोल्केनिक आइस। ये केमिकली वीदर्ड वोल्केनिक आइस है, generally used as a lubricants in drilling operation. It is also a clay containing high amount of montmorillonite mineral. It is high plastic and have high soiling and shrinkage property. बेंटेनोइड सॉइल क्या होती है, जो वोल्केनिक ऐश रहती है। हमारी जो वोल्केनोज आते हैं, वोल्केनोज देखे होंगे आपने, जैसे इसको बोलते हैं ज्वालामुखी, उसमें क्या होती है कि जो भी जब ज्वालामुखी से बाहर जो लावा निकलता है, लावा जब कूल्ड हो जाता है, जो कूल होने के बाद में जो भी उसकी जो ऐश बनती है, कूल होने के बाद में जो भी उससे सॉइल फॉर्म होती है, ऐश बनती है, उस ऐश को ही जो भी हमारी जो लावा निकलने के बाद में उसमें केमिकल वीदरिंग होती है, केमिकल वीदरिंग होने के बाद जो वो वोल्केनिक ऐश बचती है, वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक जो ऐश बनती है, वोल्केनिक ऐश, वो क्या करती है कि लुब्रिकेट्स की तरह काम करती है। जैसे कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो उस ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं उसके बीच में बहुत फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को स्मूथ बनाने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग वोल्केनिक ऐश का यूज करते हैं। और इस बेंटेनोइड सॉइल में एक मिनरल पाया जाता है सॉइल का, जिसको बोलते हैं हम लोग मोंटमोरिलोनाइट मिनरल। वो मिनरल, ये मिनरल जिस सॉइल में इसकी अधिकता होती है उस सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हाईली श्रिंकेज होता है उसमें, और हाईली सॉइलिंग होती है, हाईली सॉइलिंग और हाईली श्रिंकेज। जैसे आप लोगों ने देखी होगी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि वो मोस्टली
ज़्यादा वाटर कंटेन करके रख सकती है, और जब वो सूखती है तो बिल्कुल हाईली श्रिंकेज हो जाती है, अपने ओरिजिनल साइज से भी वो कम हो जाती है। तो ये जो मिनरल की प्रॉपर्टी होती है मॉन्ट मोरेल्लान मिनरल, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आगे। ये देखिए, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन पे आपकी वोल्केनिक एश यूज की गई है। आपने वोल्केनिक एश यानी कि बेंटोनॉइड सॉइल इस ड्रिलिंग ऑपरेशन में आपकी बेंटोनॉइड सॉइल यूज की गई है। इसमें आपका क्लियर दिखाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए पूरी सॉइल मैकेनिक्स में, क्योंकि अगर इस सॉइल में आपने स्ट्रक्चर बना दी है इसकी बिना टेस्टिंग के, तो आपका स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो मॉन्ट मोरेल्लान मिनरल होता है। और इस मिनरल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी सॉइल को हाईली सॉयल कर देती है और हाईली श्रिंकेज कर देती है। और जब भी पानी सूखता है इससे तो बिल्कुल सिकुड़ जाती है हमारी सॉइल अपने ओरिजिनल साइज से भी। तो अब देखिए इस ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग कैसे बनाते हैं। मोस्टली ये ब्लैक कॉटन सॉइल यूजफुल होती है कपास के लिए। जैसे आप लोग कहीं भी ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ भी पाई जाती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक अलग तरीके का फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिव जो सेटलमेंट है, जो किसी भी स्ट्रक्चर का सेटलमेंट है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक कॉटन सॉइल के पास में क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, वाटर को पकड़ के रख सकती है, वाटर को अपने अंदर रख सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इट इज़ द रेसिडुअल सॉइल कंटेनिंग ए हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल। कौन सा मिनरल है, मॉन्ट मोरेल्लान मिनरल। इट इज डार्क इन कलर, ये कलर में डार्क होती है। इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये कॉटन के लिए बेसिकली ज्यादा यूज होती है। इट शोज हाई सोइलिंग एंड श्रिंकेज एंड लो शियर स्ट्रेंथ। अब ये शियर स्ट्रेंथ नया आपको वर्ड मिल गया, तो इस टर्म को हम लोग अलग से समझेंगे। ये शियर स्ट्रेंथ, इस पे बेस्ड आपका एक पूरा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो शियरिंग का मतलब क्या होता है। शियरिंग का सीधा मतलब समझिए कि स्लाइड करना। जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में मैं इस वाले हाथ को इस तरीके से स्लाइड करूं तो इसके बीच में क्या होगी, शियरिंग होगी। ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स में जब लोड पड़ता है, जैसे कि जैसे ये कोई मैं आप ये बना दूं और यहाँ पे मैं लोड अप्लाई करूं तो ये इस तरीके से स्लाइड होके ये नीचे आ जाए, ये इस तरीके से स्लाइड होके नीचे आ जाए। तो जो ये सरफेस है यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स तो स्लाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे होगी शियरिंग स्ट्रेंथ। जब शियरिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर बने रहें। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों अपनी जगह पर बना रहे हैं, लेकिन अगर इनकी स्ट्रेंथ कम है, शियरिंग स्ट्रेंथ, तो ये आसानी से थोड़ा कम लोड लगाने पर ही ये स्लाइड कर जाएंगे और आपका स्ट्रक्चर, आपकी सॉइल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह सॉइल प्लेस हो जाएगी, और उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है आपकी, देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल। ये कौन सी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब है आपकी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल के बारे में देखते हैं क्या है ये देखिए, ये लेटेराइट सॉइल बेसिकली ये पाई जाती है हिली एरियाज में। दिस सॉइल इज फॉर्म मोस्टली इन हिली एरियाज। इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या हुआ, वॉशिंग आउट ऑफ केमिकल कंपाउंड लाइक सिलीसियस कंपाउंड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। It is generally found in hilly areas having humid climate, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ये बेसिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है आपकी लेटेराइट सॉइल। इसने क्या कहा, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, अब देखिए इसको समझिए। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एसिडिक फॉर्म इसमें हुआ, कोई भी सॉइल है, तो सॉइल का केमिकल डिसइंटीग्रेशन इसकी वजह से हो जाए, जैसे कि किसी भी रॉक का केमिकल की वजह से उसका ब्रेक डाउन हो जाना। ऐसे ही अगर ये फॉर्म होती है तो इसमें
इसका ब्रेक डाउन हुआ किसी भी रॉक का, और रॉक ब्रेक डाउन होने की वजह से जो हिली एरिया में जो सॉइल फॉर्म पाई जाती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा सिलीसियस कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया गया इसमें, और इसमें पाया जाता है आपका आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बेसिकली इनका कलर क्या होता है, रेड, ये रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी बेसिकली हल्की रेड कलर की आपकी जो ये लेटेराइट सॉइल है ये हल्की रेड कलर की पाई जाती है, और ये मोस्टली कहां पाई जाती है, हिली एरियाज में। मक सॉइल, मक सॉइल क्या होती है, मक सॉइल क्या होती है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब इसका चीज समझिए, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक। फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपकी ट्रीज की होंगी, लीव्स हो गई, ट्रीज की वुड हो गई, तो वुड और लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां और लकड़ी, ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं इजिली, तो वो कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या देखें, जैसे सैंड हो गया, रॉक हो गए, क्या इजीली डिकम्पोज होते हैं, नहीं होते हैं। प्लास्टिक हो गए, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए। तो जैसे इसमें देखिए सॉइल में पाया गया, इसमें ऑर्गेनिक सॉइल भी है, इसमें ये ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर कौन से पाए जाते हैं, ब्लैक डिकम्पोज। जैसे कोई लीव्स है, पत्ती है, कोई लकड़ी है, उसका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब वो उसका क्या हो जाना, केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। मान लीजिए कोई पत्तियां हैं या फिर आपकी लकड़ी है, उसका डिकम्पोजिशन हो गया और वो सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो डिकम्पोजिशन जैसे इसमें देखिए वो पाए कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स के पार्टिकल्स पाए गए हैं, और इसमें फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आपकी कोई आपने रॉक्स ले ली, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, रॉक्स के छोटे छोटे, या सैंड के पार्टिकल्स हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, उनका साइज भी काफी स्मॉल होता है। तो सभी सारे मिक्सचर होके इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, मक सॉइल। मक सॉइल क्या कहलाता है, फाइन इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्लस ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड मटेरियल, जो भी मैटर पाए जाते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मक सॉइल। अब हम लोग पढ़ते हैं पीट सॉइल, कि पीट सॉइल क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। पीट सॉइल इट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। पीट सॉइल कैसी होती है, हाईली ऑर्गेनिक। मक सॉइल भी ऑर्गेनिक होती है, लेकिन उसमें फाइन पार्टिकल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। पीट सॉइल क्या होती है, ये पूरी ऑर्गेनिक होती है, यानी कि जैसे डिकम्पोजिशन हो जाए हमारी लीव्स का, पत्तियों का, डेड बॉडीज का। डेड बॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडीज डिकम्पोज हो जाती है प्रॉपर। लीव्स हो गई हमारी, वुड हो गई, पेपर हो गए, तो जितनी भी चीजें ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका अगर डिकम्पोजिशन हो जाता है प्रॉपर, तो वो हमारी पीट सॉइल में ही सब सारी चीजें, जैसे पैडी फीड्स, जैसे आप खेतों में आपकी क्रॉप्स हो गई, क्रॉप्स का डिकम्पोजिशन हो गया, तो जितने भी आपके लीव्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उनके डिकम्पोजिशन के बाद में जो सॉइल फॉर्म होती है वो आपकी पीट सॉइल कहलाती है। अगर कभी कोई पूछ दे आपकी व्हाट इज द पीट सॉइल, तो पीट सॉइल बेसिकली हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। इसको देखिए समझते हैं क्या है। इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच ऑलमोस्ट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। यहाँ क्या है, ये वेजिटेटिव कर लीजिए, यहाँ जो हाईएस्ट जो क्या रखती है, वेजिटेटिव मैटर को कंटेन, जिसमें सबसे ज्यादा वेजिटेटिव मैटर्स होते हैं। द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के कई स्टेजेज होते हैं, जैसे कोई भी सॉइल, जैसे लीव्स हो गई, वुड्स हो गई, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो ब्रेक डाउन हुए, फिर पीसेस में और कन्वर्ट हुए, फिर और कन्वर्ट हुए, इस तरीके से। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम ब्लैक टू डार्क, ये ब्लैक से और डार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, डार्क ब्राउन में। एंड इट पॉजेज द ऑर्गेनिक ऑर्डर, ऑर्गेनिक ऑर्डर इसमें गंध निकलती है। इट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, ये हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है। पीट एंड मक सॉइल आर आल्सो कॉल्ड कमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल के अंडर में पीट सॉइल प्लस मक सॉइल दोनों आ जाएंगी। पीट प्लस मक, ये दोनों सॉइल आपकी कमुलोस सॉइल के अंडर में आप पढ़ सकते हैं, या फिर पढ़ेंगे हम लोग, या फिर हम लोग जानते हैं। लोम सॉइल, लोम सॉइल आप इसको समझ सकते हैं कि जो सॉइल आपकी गार्डन में पाई जाती है, लोम सॉइल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट
एंड सैंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लोम सॉइल क्या होती है, सबसे पहले आ गए आपके सैंड, तो सैंड के पार्टिकल्स बड़े, फिर उससे छोटे कौन से, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये आपकी हो गई सिल्ट, उससे छोटे पार्टिकल्स, और ये आपकी हो गई क्ले जिसका पार्टिकल्स और छोटे हैं। तो ये हो गई आपकी सैंड, ये हो गई आपकी सिल्ट, और ये आपकी हो गई क्ले। इन तीनों का जो मिक्सचर है ये क्या कहलाता है आपका, लोम सॉइल। क्या कहलाता है आपका, लोम सॉइल, लोम सॉइल कहलाता है। यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले का अगर मिक्सचर हम लोग कर दें तो ये कहलाएगी हमारी लोम सॉइल। ये देखिए इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें सैंड है, ये देखिए लार्ज साइज के पार्टिकल्स ये मिले हुए हैं, तो ये सैंड पार्टिकल्स हो जाएंगे, और इसमें क्ले भी मिला हुआ है, और सिल्ट भी मिली हुई है, और इसमें क्या मिला है, क्ले भी मिली हुई है। तो इन तीनों का मिक्सचर आपका क्या कहलाता है, लोम सॉइल।